गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बैठ जाओ। आज कुछ होमवर्क दिया है ना? 10 क्वेश्चंस। मॉडर्न 2। ओके, इधर कंसंट्रेट करें। मैंने आपको जीरो एरर बताया था क्या? ठीक है। नेक्स्ट, तो एक्सरसाइज 4 लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताएंगे? एक मिनट, यंग्स डबल स्लिट में बीटा क्या होता है? यंग्स डबल स्लिट में बीटा क्या होता है? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर शो कर रहा है, तो आपसे कहा गया कि आपने YDSC में क्या यूज कर लिया? इलेक्ट्रॉन को। तो लैम्डा किसका आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का जो लैम्डा है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, उसका फॉर्मूला होता है H अपॉन एम बी, या आप इसको डायरेक्ट कर चुके हैं H अपॉन √2m QE। ध्यान है? और इसको न्यूमेरिक में भी आप सॉल्व कर चुके हैं 12.27 अपॉन √v। ध्यान आ रहा है? तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू फॉर्म द फ्रिंज पैटर्न। तो यानी आपको यंग्स डबल स्लिट का फॉर्मूला लगाना है बस। तो कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीज्ड, speed of electrons are increased, then its lambda will, then what is the fringe width? It will also decrease। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर? वेरी गुड। ये वो क्वेश्चन है जिसमें मैंने बताया था एनर्जी रिलीज होती है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 में डाउट है? देखो, कोई बात नहीं, 9 अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि इसमें सिंपल है। एक बात बताइए, कितने लोगों को ये बात ध्यान है कि रिएक्शन वही फिजिबल होगी व्हेन ऑल द प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ऑल द रिएक्टेंट्स। तो पहले उसने आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का हाइपोथेटिकल ग्राफ दिया। कैसा ग्राफ दिया उसने? ये बोला पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है। अच्छा, ये कहां तक यूज करना है? 100, ये 200। आपको ये बात जाननी है कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होना चाहिए और रिएक्टेंट कम स्टेबल, तो रिएक्शन फिजिबल है, वरना नहीं है। चलिए, ऑप्शन ए, द फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई ऑफ A 1 to 50। अच्छा, एक बार बताइए, एग्जैक्ट 50 या 50 से कम? अच्छा, 50 से कम वाले दो, 50 से कम वाले दो मिलके 100 से कम वाला एक बनेगा। बताइए, स्टेबिलिटी में कुछ चेंज आया क्या? रिएक्टेंट जैसा था, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी, तो कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी, रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ऑप्शन बी, द फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर 51 to 100। इधर देखिए, 51 to 100 यानी 51 से ज्यादा, तो 51 से ज्यादा दो मिलाओगे तो 100 से ज्यादा का एक बनेगा, तो 51 से ज्यादा के दो मिलाने पर 100 से ज्यादा का बनेगा। यस और नो? क्लियर है? तो आपको पता है 100 से 200 तक जा सकते हैं, तो ये ऑप्शन में उसने क्या किया है पता है? इसीलिए लेस देन 100 रखा है, कि अगर लेस देन 100 मतलब 99 के दो मिलाओगे तो कितना? 198 यहां लाई करेगा। रिएक्टेंट्स आर लेस स्टेबल एंड प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल, द रिएक्शन इज
फिजिबल। ऑप्शन सी, द फिजन ऑफ न्यूक्लियाई। अब फिजन मतलब हैवी, तो कह रहा है फिजन कर रहा है किसका, 100 से 200 का। अच्छा 100 से 200 के बीच में यहां कोई है, इसका फिजन कर रहे हैं, क्या ये फिजन 2 इक्वल पार्ट्स में? तो एक बात बताइए, मान लो ये 100 से 200 के बीच में आप कुछ भी ले लो, 198 ले लो, 198 का आधा करोगे तो 99, क्या ये ज्यादा स्टेबल था और ये दोनों कम स्टेबल थे? तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है। लास्ट, द फिजन ऑफ न्यूक्लियाई 200 टू 260, 200 से 260 के बीच में यहां किसी को ले लो, तो जैसे 200 से 260 के बीच में सपोज मैं 260 से कम 258 ले लेता हूं, 258 का आधा करो, वो कुछ यहां आएगा, तो यहां वाला टूटकर दो यहां वालों में टूट रहा है, दिस इज लेस स्टेबल एंड दिस इज मोर स्टेबल। तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अच्छा जो 11 है ना, क्वेश्चन के पैसेज में ही आपको कहानी पढ़नी है, जैसे आप लोग इंग्लिश में आता था पैसेज, तो जो कहानी दी, पैसेज का मतलब समझना, पैसेज का मतलब होता है वो आपको डिस्क्राइब करते हैं, उसमें क्या आप जानते हो और क्या आपको लगाना है। तो जैसे इस क्वेश्चन में जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे चलते जाओ। तो कोई डाउट है क्या क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 में? कोई डाउट हो तो पूछ लो। देखिए मैं बता देता हूं, चलिए 11th हो गया सबको। 11th है ना, ऊपर ही इसने ऑप्शन दिया हुआ है, उसने बताया हुआ है क्या आपके कि हाई टेम्परेचर मेंटेन करने पर उसमें प्लाज्मा क्रिएट होता है, समझ गए? तो इसने आपसे क्या पूछा कि इन द कोर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर द गैस बिकम्स प्लाज्मा बिकॉज ऑफ, तो ऊपर आपको डेफिनेशन में दिया हुआ है कि हाई टेम्परेचर की वजह से प्लाज्मा बनता है, समझ में आई बात? अच्छा अब ये जो दूसरा देख रहे हो आप, कौन सा, 12th की कैलकुलेशन में आपको बता चुका हूं। इसने एक बात बताई है आपसे, क्या कहा कि क्वेश्चन पढ़ो कि दो आपके पास ड्यूटेरियम है, उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1.5 kT, वो फ्यूज कर जाते हैं और फ्यूज कर क्या बनाते हैं, तो कह रहा था मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर देम टू द रीच द सेपरेशन ऑफ 4 into 10 पावर -15। इधर देखो, इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ k नॉट है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ k नॉट है, और ये ड्यूटेरियम है ना, ड्यूटेरियम का जो प्लाज्मा बन गया है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जब ये इंटरेक्ट करके एक दूसरे में इतने पास आ जाएंगे, कितने पास ला रहा है क्वेश्चन, कितने पास ला रहा है, 4 into इक्वल काइनेटिक एनर्जी से है, तो इनके मिनिमम सेपरेशन पे इनकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो व्हाट इज द 2 k नॉट इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r, 2 टाइम्स ऑफ k नॉट कितना, 3/2 kT, क्वेश्चन बता रहा है आपको, दैट इज इक्वल्स टू k है आपका 1/4πε0 e स्क्वायर बाई r। ये कैसे के मत काटना, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, कुछ लोग यही है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। चलिए तो कितना टेम्परेचर है, ये है 1/4π, 1 मिनट, ε0 e स्क्वायर बाई r अपॉन 3k। अब आपको क्या करना है, इसकी जो वैल्यू आएगी आपको चेक करना है वो किस रेंज में है। ये ऑप्शंस देख रहे हो, t मस्ट लाई बिटवीन हियर टू हियर, तो आपको देखना है किस रेंज में। व्हाट इज e स्क्वायर, 1.6 into 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। अच्छा ये 1/4πε0 इज k, 9 into 10⁻9 अपॉन 3k, 3 और k होता है 1.38 r/na। ध्यान आ रहा है कुछ? ऑन सॉल्विंग यू विल गेट दिस टेम्परेचर इन केल्विन, r भी था इंटू r, नीचे r की वैल्यू कितनी है, 4 into 10⁻⁻15। अब अभी सॉल्व करके और मैच कर लो कि वो किस रेंज में आपका लाई कर रहा है, 4 into 10⁻⁻15। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कहां पे, फ्यूजन में, जब दो फ्यूज होते हैं, ध्यान है,
कभी कभी हम डायरेक्ट आपको पोटेंशियल एनर्जी दे देते हैं क्वेश्चंस में, कुछ भी नहीं करना, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर करना एट मिनिमम सेपरेशन। क्लियर? अच्छा 13 नंबर क्या कह रहा है? रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ 4 डिफरेंट डिजाइन्स आर गिवन बाय दिस लॉसन नंबर। उसने क्या क्या दिया आपको? नंबर, डेंसिटी एंड कन्फाइनमेंट टाइम। ये कोई थ्योरी व्योरी नहीं है, जो बोल रहा है वैसा पढ़ के बता रहे हैं। एक्चुअल में कुछ होता होगा बट हमारे सिलेबस में नहीं है वो। तो यहां पर आप क्या पढ़ रहे हैं देखो, तो कह रहा है इफ वन ऑफ द क्राइटेरिया रिएक्टर इज टर्म्ड सक्सेसफुल इफ लॉसन नंबर इज ग्रेटर देन व्हाट? 5 into 10 raised power 14, ओके, सेकंड पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ये दोनों निकालते किससे हैं? नंबर से और टाइम के मल्टीप्लीकेशन से। तो ये आपको 4 ऑप्शन देखने हैं। इधर देखो, ये 4 ऑप्शन मल्टीप्लाई करो और इनमें से कौन सी वैल्यू 5 into 10 power 14 सेकंड पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा है वो सक्सेसफुल है, जो ज्यादा नहीं है वो सक्सेसफुल नहीं है। समझ गए क्या? तो इसने आपको उसमें ही दिया है कि टाइम की डेंसिटी और कन्फाइनमेंट टाइम को मल्टीप्लाई करके देख के नंबर निकाल लो, वो नंबर बता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 देखिए, ऑनलाइन में एक स्टूडेंट ने पूछा है 14। एक मिनट, 14 एक बात बताइए, व्हाट इज योर एक्सप्रेशन फॉर एन? इधर देखिए, एन इक्वल्स टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। तो एक बात बताओ, आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हो, इसमें किसका ग्राफ है? ln dn by dt, यानी आपका एक्टिविटी का ग्राफ है। एक्टिविटी इज ए नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, सेम फॉर्मूला, लेकिन एक्टिविटी में भी लॉग है। तो ln a इक्वल्स टू ln a नॉट माइनस लैम्डा। क्या आपको लगता है इट इज द स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन है तो इसका लैम्डा निकालने के लिए स्लोप पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बोलो, तो आपको पता है ये ग्राफ ऐसा बनेगा, तो यहां वाला जो टेन थीटा आएगा उसका स्लोप आएगा माइनस लैम्डा, तो इधर से जो एंगल बनेगा फाइव, उसका टेन फाइव लैम्डा के बराबर होगा। व्हाट इज टेन फाइव फ्रॉम द फिगर? मुझे दिख रहा है 4 के ऊपर 4 है ना, और 6 के ऊपर 3 है, तो व्हाट इज द स्लोप? तो 4 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 4, यही है। तो व्हाट इज दिस? लैम्डा इक्वल्स टू, बेटा मैंने इधर से फाइव ले लिया, इस तरफ से इधर से फाइव लूंगा तो माइनस आएगा, मैंने उधर से ले लिया। तो कितना आ रहा है? लैम्डा की वैल्यू 1/2। व्हाट इज द यूनिट? ईयर इनवर्स। ओके, अब पूछा क्या है, इस पर कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर p आफ्टर, तो इसका हाफ लाइफ कितना? हाफ लाइफ ln2 बाई लैम्डा, ln2 होता है 0.693 और लैम्डा 1/2 इंटू 2। देखो ये कितना आ रहा है? 1.386 है क्या? 1.386। और आपको जो टाइमिंग दी गई है वो कितनी? 4.16। एक बार ऐसा करो, n निकालिए, डेल्टा टी बाई हाफ लाइफ, कितने हाफ लाइफ हो जाते हैं इसमें? तो 4.16 में डिवाइड करो 1.386 का, कितना आ रहा है? तो क्या कहते हो, कितने नंबर बचे होंगे? वो आपसे क्या कह रहा है? इफ द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर p। भाई 3 हाफ लाइफ में कितने कम होते हैं? एक हाफ लाइफ में आधा, 2 में 1/4, 3 में 1/8, तो 1/8 हो गया। 14 के बाद कहां तक दिया है हमने? 50%, मतलब 14 तक ही था। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, इसके नेक्स्ट 14 क्वेश्चन 15 से लेके 28 तक कंप्लीट करके लाना है। ठीक है, आराम से करना, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती है मॉडर्न में बस।
देखिए लास्ट हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता दिए कि एक ही? दोनों बता दिए ना। ठीक है, तो मैंने आपको शीट से कुछ क्वेश्चन बताए थे, है ना? तो अब इधर देखिए, जो आपका नेक्स्ट डिवाइस आ रहा है, अच्छा एक मिनट, एक क्वेश्चन ऐसे ही कर लेते हैं ओरली, देखें आपको कितना ध्यान है। इधर देखिए, मेन स्केल पे 1 mm लीस्ट काउंट है, और 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर मैच बाय 9 मेन स्केल डिवीजन। व्हाट इज द लीस्ट काउंट? वैसे बेसिक मेथड होता है एमएसडी माइनस वीएसडी। 10 वीएसडी मैच बाय 9 एमएसडी, लीस्ट काउंट आ गया। अच्छा, इस एपरेटस में जीरो एरर है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द जीरो एरर, ठीक है? तो व्हेन द जॉज आर मैच्ड टुगेदर, योर जीरो ऑफ वर्नियर इज स्लाइटली लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। कैसा एरर होगा? जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज स्लाइटली लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, नेगेटिव एरर। अब मैंने कहा कि सपोज 8th डिवीजन इज मैचिंग विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, तो आपको पता है 8th वाला आगे जाता था 0.8, पीछे आता है 0.2। तो वैसे तो आपने डायरेक्ट देख लिया कि इसकी जो जीरो एरर होगी वो नेगेटिव देना पड़ेगा आपको, दैट इज माइनस ऑफ 0.2। इसको निकालने का मैंने तरीका बताया था, -1 mm प्लस 8 इंटू लीस्ट काउंट। यस और नो? इसके बाद आपके पास क्या सिचुएशन है कि भाई आपने लीस्ट काउंट में इसमें एरर कितना दिया मैंने? -0.2 का। समझ में आई बात? अब मैं कह रहा हूं मैं इस वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से एक डिवाइस, सॉरी एक रॉड का डायमीटर नाप रहा हूं, और मुझे पता चल रहा है कि द जीरो ऑफ वर्नियर इज लाइंग बिटवीन 13th एंड 14th डिवीजन, 13th एंड 14th डिवीजन ऑन मेन स्केल, and the 6th division of vernier match by one of the main scale division। तो 13-14 के बीच में यानी मेन स्केल पे 13, और कौन सा मैच कराया मैंने? 6। तो 13.6 इज योर रीडिंग, और जीरो एरर को माइनस किया जाता है। पहले ध्यान से सुनना, जल्दीबाजी मत करना, जीरो एरर नेगेटिव आएगी, तो जीरो एरर शुड बी नेगेटिव, तो कुछ जुड़ना चाहिए था वो अपने आप ऐड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे बड़ी बड़ी कहानी लेकर होता है, होता कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बात समझ में आई? तो अब जो जीरो एरर आपने पढ़ा था ना, इसमें एक और टर्म होती है जिसको हम लोग कहते हैं जीरो करेक्शन। क्या बोलते हैं? देखो इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जीरो एरर के नेगेटिव साइन को जीरो करेक्शन कहा जाता है। मतलब पहले तो इन नाम से कंफ्यूज मत हो, जो जीरो एरर है उसके नेगेटिव को क्या कहा जाता है? जीरो करेक्शन। और मैंने आपको जीरो एरर निकालना सिखा दिया है। पॉजिटिव एरर के केस में जीरो एरर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव एरर के केस में जीरो एरर नेगेटिव आएगा, और जीरो करेक्शन शब्द होता है दैट इज माइनस ऑफ जीरो एरर। तो कभी अगर आपको मैंने जीरो करेक्शन दिया तो आप उसको डायरेक्ट माइनस से मल्टीप्लाई करके जीरो एरर निकाल सकते हैं। जब जीरो एरर दिया तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके जीरो करेक्शन निकाल सकते हैं। तो अगर कभी जीरो करेक्शन के अकॉर्डिंग आपको रीडिंग बतानी हो, तो जब आप एक्चुअल डायमेंशन बताएंगे, ये बेवजह डिफाइन किया गया हालांकि, तो एक्चुअल डायमेंशन व्हाट यू हैव टेकन द रीडिंग प्लस जीरो करेक्शन, कुछ अलग बात थोड़ी है। जैसे जीरो एरर माइनस करते थे तो जीरो करेक्शन प्लस करते हैं। अब पता है क्या एक्चुअली, ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये दोनों एरर्स में निकाली जाएंगी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे, जैसे आपका पॉजिटिव जीरो एरर प्लस 0.2 है तो उसका जीरो करेक्शन -0.2 होगा, और अगर जीरो एरर आपका -0.2 है तो जीरो करेक्शन प्लस में हो जाएगा। तो आपने क्या किया, यहां पर माइनस ऑफ जीरो एरर को उठा के जीरो करेक्शन लिख दिया। तो
तो ये डिफाइन करने का तरीका, ये चीज हम कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं आपको दो बातें बताकर। आप जीरो एरर पे फोकस करो, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है, जीरो करेक्शन। अब इसमें सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। कितने लोगों को ध्यान है कि जब हम पॉजिटिव एरर की बात कर रहे थे तो आपको ध्यान आया था कि सर कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो आपको फील आई थी कि रीडिंग थोड़ी ज्यादा आएगी, उसको कम करना पड़ेगा। तो जो कम करने वाली फीलिंग थी वो आपको जीरो एरर की फीलिंग दे रहा था। लेकिन जब मैंने आपको पढ़ाया नेगेटिव एरर, तो आपको फील आई थी कि सर कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो वहां आपको जो फील आ रही थी कि रीडिंग में कुछ कमी है, कुछ ऐड करना पड़ेगा। समझ गए? तो वो आपको फील दे रहा था किसकी, जीरो करेक्शन की। मतलब पॉजिटिव एरर में जीरो एरर पॉजिटिव होता है तो जीरो करेक्शन नेगेटिव होता है, और जीरो एरर में जीरो एरर नेगेटिव होता है लेकिन जीरो करेक्शन। तो एज पर थॉट जब पॉजिटिव एरर था तो आपको फील आ रही थी कि सर कुछ माइनस कर दो आप, तो आपको जीरो एरर की फील आ रही थी। और जब हम बात कर रहे थे जीरो नेगेटिव एरर में, तो आपने कहा था सर कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो वहां आपको फील आ रही थी, तो एक्चुअली आपको फील आ रही थी मैग्नीट्यूड की। तो पॉजिटिव जीरो एरर में आपको जीरो एरर की फील थी, नेगेटिव जीरो एरर में आपको जीरो करेक्शन की फील आ रही थी। और हालांकि दोनों एक दूसरे के इस तरह से रिलेटेड होते हैं, याद रखना हर केस में जीरो एरर निकाल सकते हैं और हर केस में जीरो करेक्शन। जीरो एरर कैसे निकालते हैं, मैंने सिंपल एक बात करी है कि जॉज को मैच करने पे जो रीडिंग आ रही हो दैट इज योर जीरो एरर। इफ दैट रीडिंग इज पॉजिटिव तो जीरो एरर इज पॉजिटिव, इफ योर रीडिंग इज नेगेटिव द जीरो एरर वुड बी नेगेटिव। समझ में आई बात? तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट डिवाइस, नेक्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हेडिंग डालिए स्पेक्ट्रोमीटर। इसमें मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूं, हालांकि स्पेक्ट्रोमीटर देखिए, स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस है जो आपसे क्या मेजर करने के काम आएगा, एंगल। जैसे आप प्रोटेक्टर रख के एंगल नापते हो, प्रोटेक्टर ही बोलते हैं ना उसको, प्रोटेक्टर रख के एंगल नापते हो, तो ऐसा एंगल नापने का एक डिवाइस है आपके पास जिसको क्या कहा जाता है। इसमें मैं कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ये बिल्कुल सिमिलर टू वर्नियर कैलिपर्स है। किसके सिमिलर है, सिमिलर टू वर्नियर, मतलब कॉन्सेप्ट पूरा सेम है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे प्रोटेक्टर है तो वैसे ही वहां पर स्केल बना देंगे, तो वर्नियर में सीधा सीधा चलता है और एंगल में ऐसे साथ में चलेगा प्रोटेक्टर के, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर जनरली ऑर्डिनरी जो होता है उसमें आपको क्या दिया जाता है, ऑर्डिनरी स्पेक्ट्रोमीटर में पहले तो आपको दिया जाता है मेन स्केल डिवीजन। जनरली आपको हाफ डिग्री दिया जाता है। अब रट मत लेना, क्वेश्चन 1 डिग्री देता है तो 1 डिग्री यूज करना। जनरली कितना होता है मेन स्केल डिवीजन, हाफ डिग्री। फिर आपसे कहा जाता है 30 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल मैच बाय 29th डिवीजन ऑन वर्नियर ऑन मेन स्केल। 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर मैच बाय, क्या आपको यह ध्यान है कि एक कम से होता है तो डायरेक्ट आंसर MSD बाई एन आ जाता है, लेकिन इसको रट के मत रखना, तो मैं तो ऐसे ही लिखूंगा 30 VSD मैच बाय 29 MSD, तो मेरा VSD आ जाएगा। आई विल गेट द लीस्ट काउंट MSD माइनस VSD। MSD कितना, 1 मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं MSD माइनस 29 बाय 30 MSD। तो व्हाट इज द लीस्ट काउंट, कितना, MSD बाय 30, और इसका लीस्ट काउंट आ रहा है हाफ बाय 30, 1 बाय 60 डिग्री, दैट मीन्स 1 मिनट। 1 मिनट क्या गया इसका लीस्ट काउंट, तो 1 मिनट तक लीस्ट काउंट पे वो मेजरमेंट दे सकता है। अब आपको क्वेश्चन क्या कहेगा, आपको मेन स्केल की रीडिंग पता है, वर्नियर की पता है, तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि मेन स्केल पे कितना मेजर हो रहा है
और वर्नियर कितना मेजर कर रहा है, उसको देखने का तरीका कि वर्नियर का जीरो किन के बीच में लाई करता है और आगे कौन सा मैच कर रहा है। तो आपको पता है कि लीस्ट काउंट इतना है। जैसे मैं आपको एक रीडिंग देता हूं, सपोज यू आर मेजरिंग एन एंगल इन विच, थोड़ा ध्यान से जवाब देना, कुछ गड़बड़ी हो सकती है, in which the zero of vernier is lying between 11th and 12th division on main scale। तो क्या उसको 11 डिग्री तो नहीं बोलोगे, क्योंकि मेन स्केल पे कितना है, तो मैंने कहा 11th और 12th डिवीजन के बीच में कहीं है, तो मेन स्केल की रीडिंग हुई 11 MSD। 11 MSD, यस और नो? प्लस मैंने कहा कि 21 डिवीजन ऑफ वर्नियर मैच बाय वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, तो 21 इंटू लीस्ट काउंट, ये रीडिंग आ जाएगी। तो रीडिंग लेने का तरीका बिल्कुल कैसा है, वर्नियर के जैसा ही है, बस थोड़ा सा एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये मैंने ऑर्डिनरी आपको बता दिया, क्वेश्चन अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकता है, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखिए स्क्रू गेज। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं पर लेंथ बहुत होती है, पूरी कहानी सुनानी पड़ती है ना। अगर मान लो इसमें जीरो एरर आ जाए तो फिर कहानी और लंबी हो जाती है कि व्हेन जॉज आर मैच्ड टुगेदर देन जीरो इज लाइंग ओवर हियर, व्हिच वन इज मैचिंग, ऐसे करते करते क्वेश्चन इतना बड़ा दिखता है, लेकिन वो होता बहुत आसान सा है। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्क्रू गेज। स्क्रू गेज सिंपल डिवाइस है, वर्नियर थोड़ा सा टिपिकल था समझने में, आगे जाके पीछे आके, है ना। स्क्रू गेज अभी लिखता हूं मैं, इतना लिख लिया सबने। तो नेक्स्ट टॉपिक इज योर स्क्रू गेज। अच्छा, ये मिनट का साइन तो जानते हो ना आप लोग, 1 मिनट ऐसे बोलते हैं, सेकंड। स्क्रू गेज और यू कैन कॉल इट एज माइक्रोमीटर। सबको मैंने कहा था शीट अपने साथ रखने के लिए, तो एक बार आप शीट में एक इस तरीके की फोटो है उसको देखिए। इस तरीके का एक फोटो है आपके पास, शीट में देखो या गूगल पे देखो, कहीं भी देखो। इस तरीके का एक डिवाइस है जिसमें यहाँ एक स्पिंडल है ऐसे बीच में, कुछ इस तरीके का डिवाइस है। एक बार फोटो देख लो, बाकी मैं समझाता हूं आपको क्या है, सब समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख लिया सबने? ऐसा कोई डिवाइस नहीं मिला शीट में? मिल गया? ओके, तो देखो इस तरीके का डिवाइस है, मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता हूं कैसे कैसे क्या क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात, आपके पास इस सिस्टम में एक फिक्स्ड पार्ट है। फिक्स्ड पार्ट है मतलब जो मूव नहीं करेगा, जिसको आप होल्ड करते हैं। कैसे? आपने देख लिया होगा
अब एक कैसे डिवाइस है इसको समझ लो, तो अभी रीडिंग लेना आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले एक ये पार्ट है, और इधर ऐसे है, ठीक है। एक ये वाला पार्ट है जो फिक्स्ड है, इसके साथ फिक्स्ड है। फिर इसके अंदर से एक ड्रिल किया गया, मतलब ये जो है पहले सॉलिड है, इसको अंदर से ड्रिल कर दिया आर पार। फिर ड्रिल करके इसमें एक स्क्रू लगाया हुआ है। तो स्क्रू हम कैसे टाइट करते हैं? ऐसे टाइट करते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो इधर से मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर ना एक मैंने क्या किया, ड्रिल करके इसके अंदर थ्रेड्स बना दिए, थ्रेडिंग कर दी है इसकी। तो क्या होगा, इसके अंदर एक स्पिंडल होगा, अंदर ही अंदर चलेगा। तो वो स्पिंडल इसके अंदर से जा रहा है, ध्यान से समझना, किसके अंदर से? इस सॉलिड के अंदर से एक स्पिंडल जा रहा है, इसलिए मैं उसको डॉटेड दिखा रहा हूं कि वो अंदर है। और वो स्पिंडल पर थ्रेडिंग है। तो थ्रेडिंग होने का मतलब क्या है? ठीक है, ये अंदर से एक आर पार स्पिंडल है जिसमें थ्रेडिंग है, और ये जो बड़ा वाला कोर देख रहे हो उसके अंदर थ्रेडिंग है। आप इसको टाइट कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको अंदर से घुमाएंगे, तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये टाइट होगा। टाइट होने से क्या होगा, ये दोनों में ऐसे गैपिंग है। तो टाइट होने पर ये ऐसे अंदर आते 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 ये भी मैच कर गया। तो द जॉज आर मैच्ड टुगेदर। तो अब आपको समझ में आएगा कि सर हम इसको घुमाएं कैसे। तो ये जो देख रहे हो घुमाने वाला पार्ट, ये तो बाहर का हिस्सा है, और ये अंदर, अंदर से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे बाहर निकाल के एक एलिमेंट ऐसे बना देंगे। तो क्या अभी आपको इतना दिखाई दे रहा है कि ये बाहर वाली चीज को पकड़ के घुमाया जा सकता है? तो घुमा के खोल लो या ऐसे टाइट कर दो। ध्यान रखना टाइट करने का तरीका क्लॉकवाइज, सबको दिखना चाहिए। ऐसे घुमाएंगे तो टाइट होगा, टाइट होगा तो अंदर जाएगा, खोलेंगे तो बाहर आएगा। समझ में आएगा? अब इसमें ना ये अंदर का पार्ट तो हो गया। अब क्या करना है, ये डॉटेड अंदर से है, ये जो गोल सा दिख रहा है ना जिसके अंदर स्पिंडल चलेगा, इसके ऊपर एक लाइन बनानी है आपको। ऊपर लाइन बनानी है कैसे? जैसे ये ऐसे गोल है ना, इसके अंदर से तो स्पिंडल जा रहा है, बाहर आपको सीधी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। वो लाइन एक रेफरेंस लाइन की तरह यूज होगी, जिसको हम लोग जीरो लाइन या फिर ग्रेजुएशन लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेजुएशन लाइन या जीरो लाइन। तो ये आपने लाइन खींच दी। अच्छा, लाइन खींचकर ये जो बैक पार्ट देख रहे थे जिसको आप घुमा रहे हैं, इस पर है ना एक कवर जैसा पूरा अटैच रहेगा। मतलब ऐसे ये कवर ऐसे पूरा अटैच रहेगा। मैं आपको अलग से समझाता हूं। जैसे ये आपका अंदर स्क्रू है ना जो स्पिंडल घूम रहा है, इसके बाहर से ऐसे ये हॉलो कवरिंग है। ये हॉलो कवरिंग कुछ समझ में आ रहा है क्या है? मतलब ये पार्ट इधर सॉलिड है, लेकिन ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये खाली है। ये खाली है मतलब यहां पर कुछ स्मॉल क्लियरेंस है, और ये यहां से कवर ऐसे घुमा हुआ है। एक बार मुझे रिप्लाई कर दो, ये कवर वाली बात समझ में आ रही है क्या? मतलब आप ये समझो कि इसके ऊपर से कवर ढक दिया गया है। ऑनलाइन वाले एक बार रिप्लाई कर दें। तो सबको समझ में आ रहा है ये कवर है। तो क्या होगा जब आप घुमाओगे, तो बाहर का जो कवर है वो ऐसे है, तो कवर भी ऐसे घूमेगा, साथ में कवर भी घूमेगा। कवर किस लिए है? कवर ये है कि अंदर जो ये जीरो लाइन दिख रही है ये ढक जाएगी, अंदर अंदर ढकी हुई होगी। अब पता है इस कवर को मैंने यहां एंड कर दिया, इस कवर को यहां पर एंड कर दिया। ध्यान से समझना, मैं डिवाइस बना रहा हूं, रीडिंग आप अपने आप खुद ले लेंगे। ओके, तो मुझे एक बात बताइए, मैं ऐसे टाइट करते हुए आ रहा हूं, घुमाते हुए, तो एक कवर जो है ना पहले बाहर रहेगा, फिर कवर के साथ साथ पूरी चीज अंदर जाएगी, तो ये पूरा टाइट। द जॉज आर मैश टुगेदर। तो क्या आपको लगता है इस समय रीडिंग जीरो होनी चाहिए? तो
ये अंदर जो जीरो लाइन देख रहे हो, इस जीरो लाइन को जहां पर ये टच कर रहा है, ये बाउंड्री, उसके सामने हम ऐसे लिखेंगे जीरो। उसके सामने हम ऐसे लिखेंगे जीरो। समझ आता है? मतलब क्या हुआ कि ये अभी जीरो पर यहां खड़ा हुआ है। ओके, और ये आपने जेंटली टाइट कर दिया, तो ये जो ऊपर जीरो लाइन दिख रही है आपको, जीरो लाइन के ऊपर ये कवर है ना, इस कवर पर इतना जो पोर्शन है ना लेफ्ट हैंड साइड वाला, इतना छोटा सा, इसके ऊपर अब मैंने यहां जीरो की मार्किंग कर दी है। ठीक है, ये डिवाइस आपका जीरो रीड कर रहा है अभी। क्या रीड कर रहा है? जीरो रीड कर रहा है। कैसे? आपने जेंटली टाइट कर दिया, तो ये जो बाहर कवर के ऊपर जीरो है, तो बाहर जो कवर है ना, इसको जो ये बना रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर स्केल। क्या बोलते हैं? सर्कुलर स्केल। एक बार मुझे बता दो, अभी तक की बात सबको क्लियर है ना? अच्छा एक बात बताइए, अंदर जीरो लाइन के सामने ऐसे जीरो लिखा है, तो ये क्या बताता है कि अभी जॉज खुला हुआ नहीं है, एकदम जीरो है। तो ये जीरो और ये जीरो लाइन पे ऊपर से जीरो। अब बताओ, मैं इसको घुमाऊंगा, तो इसको घुमाऊंगा तो खुलेगा? तो खुलेगा तो जैसे अभी वन ऐसे जीरो ऐसे दिखाई दे रहा है, अभी मान लीजिए जीरो के आगे मैंने कहीं 1 mm लिखा है, फिर कहीं 2 mm लिखा है, फिर कहीं 3 mm लिखा है, तो ऐसे जो मैं लिखा हूं वो अंदर ढका हुआ है। तो पहले मैं आपको एक रिलेशन बता देता हूं। यहां पर एक रिलेशन होता है कि जब मैं इसको एक राउंड घुमाता हूं, तो इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पिच कहलाता है। क्या कहलाता है? पिच। तो व्हाट इज द पिच? दैट इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट इन 1 रिवॉल्यूशन। पहले समझना बात को, टेक्निकल बात चालू हो गई। मैं इसको घुमा रहा हूं, इसको घुमा रहा हूं, तो एक राउंड पूरा हो जाएगा। एक राउंड पूरा हो जाएगा तो ये कितना खुल जाएगा? ये कितना खुल जाएगा पीछे? 1 पिच के बराबर। यस और नो? अच्छा, 1 पिच के बराबर खुल जाएगा। अच्छा बाई चांस, अच्छा ऐसा करते हैं, ये एक राउंड खुल गया, तो क्या आपको लगता है एक राउंड की कंफर्मेशन आपको मिलेगी कैसे कि एक राउंड हो गया? आपने ये मार्क कर दिया जीरो, क्या आपको लगता है ये जीरो एक चक्कर लगाकर वापस जीरो लाइन के ऊपर आ जाए तो आप कह दोगे कि सर एक राउंड पूरा हो गया? और जैसे ही ये खुलेगा ना, तो जीरो ये वाला तो दिखने लगेगा। तो एक राउंड के बाद जहां पर ये पूरी चीज होगी यहां, तो उसके सामने आप लिख दो 1 पिच। क्या लिख दो? अब आपके 1 पिच की जितनी भी वैल्यू हो उसको वहां लिख दो। यस और नो? तो 1 पिच आपने लिख दिया। फिर 2 राउंड घूम जाएगा, तो जितना वो पीछे सरकेगा ना, तो जैसे 2 राउंड पूरा होगा उसके सामने जैसे अभी जीरो दिख रहा है, तो जीरो के आगे लिखा हुआ 1 पिच, फिर 2 पिच, फिर 3 पिच, ऐसे वैल्यू लिख के रखो। तो एक राउंड होने पे 1 पिच दिख जाएगा, फिर 2 राउंड होने पे 2 पिच दिख जाएगा, फिर तो जैसे मान लीजिए ये 1 पिच है यहां पर, इसका मतलब क्या है कि जब मैं इसको घुमाऊंगा एक राउंड पूरा हो जाएगा, तो ये जीरो जीरो लाइन पर होगा और कटिंग ऐसे होगी, ये यहां आपको जीरो दिखेगा और आपका सर्कुलर स्केल यहीं, कवर यहीं रहेगा ऐसे। बोलिए क्या कहते हो? अगर मैं थोड़ा सा और खोल दूं तो 1 दिखने लग जाएगा। तो ऐसे ही 1 के आगे क्या लिखा है? 2 पिच लिखा हुआ है, फिर आगे 3 पिच लिखा हुआ है, और ये 4 पिच, इस तरह से। हालांकि मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं, ऐसे अंदर पास पास में लिखे होते हैं। तो बताइए इसको घुमाते जाऊंगा खुलता जाएगा। तो एक बात बताइए, 1 राउंड की कंफर्मेशन कब मिलती है? जब आपका जीरो एक चक्कर लगा के वापस जीरो लाइन पे आता है। यह है जीरो लाइन, ये एक चक्कर लगा के फिर जीरो लाइन, एक चक्कर हो गया। एक चक्कर में कितना पीछे जाएगा? तो आपको पता है कि एक चक्कर हो गया, उसकी कंफर्मेशन मिल जाएगी जीरो लाइन पे, सर्कुलर स्केल का जीरो आ जाएगा, और वहां से आपको पता चल जाएगा 1 पिच खुला हुआ है। रीडिंग आ गई? तो 1 पिच के बाद 2 पिच की कंफर्मेशन है, फिर 3 पिच की कंफर्मेशन है, फिर 4 पिच की कंफर्मेशन है। ऐसे करते करते आप रीडिंग ले रहे हैं। यस और नो? तो अब हम लोग पता है क्या डिसाइड कर रहे हैं? हम कर रहे हैं जो सर्कुलर स्केल में जहां जीरो लिखे हैं आपने, इसके जो 360 डिग्री ऐसे है ना,
इस 360 डिग्री के इक्वल डिविजन्स कर दो। किसके? 360 डिग्री के इक्वल डिविजन्स कर दो। तो मैंने कर दिए n is the number of divisions on main scale, sorry, circular scale। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जाम्पल उसको अब रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा रहा हूं, सब समझ आ जाएगा। तो इधर हमने क्या किया? मैंने कहा कि आपने n डिवीजन सर्कुलर में किए, तो बताओ 360 डिग्री के आपने n डिविजन्स कर दिए, तो क्या 360 डिग्री पे कितना पीछे जाता है? 1 पिच। तो क्या आपको लगता है कि अगर मैं उसके n डिविजन्स करता हूं तो पर डिवीजन कितना पीछे जाएगा? 1 पिच बाय n, 1 पिच बाय n, उतना पीछे जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि अगर मान लो आपने n डिविजन्स बनाए, फॉर एग्जाम्पल सपोज यू हैव द पिच 1 mm and the number of divisions are 100, pitch 1 mm और number of divisions 100, तो बताइए 1 डिवीजन पर कितना पीछे जाएगा वो? 1 by 100, 1 by 100 means 0.01 mm। अब देखो बहुत अच्छा हो गया, इस स्केल पे ना यहाँ 0 मार्क है, फिर ये जो 360 डिग्री है ना उसको ऐसे किया मैंने, 0 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इधर से आके ये 0 है ना, ये लास्ट 99, तो ऐसे लिखा ये 0 है, ये 0 के ऊपर लिखा 1 2 3 4 5, तो ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते करते अगर मान लो मैंने 100 डिविजन्स बनाए तो यहाँ क्या लिख दूं? 99, उसके नीचे 98। तो क्या आपने 100 डिविजन्स को 1 पिच कहा था? तो एक डिवीजन कितना हुआ? पिच बाय 100। अब मुझे बताइए, अभी तक आपको एक राउंड पे कंफर्मेशन मिलती थी, अब आपको कंफर्मेशन कब मिलेगी? जैसे 0 है सर्कुलर स्केल पे, इसके ऊपर 1 है, और ये समझना मैं बिल्कुल 0 लाइन पे अपने हाथ को रख रहा हूं, इसके सामने 0 है, 0 के ऊपर 1 है, जैसे मैं खोलूंगा 0 जाएगा नीचे, ऊपर आएगा 1। कितना डिवीजन खुला हुआ है? 1 डिवीजन खुला हुआ है, तो रीडिंग कितनी आई? 1 डिवीजन। फिर उसके बाद 1 नीचे गया, 2 आ गया, 2 डिवीजन खुला हुआ है, तो 2 इंटू जो भी वैल्यू आई थी 1 पिच बाय 100, यस और नो? फिर 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू, तो क्या आपने एक पिच को 100 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया? तो आपको पता है कि अगर 100 डिविजन्स घुमाते हो तो 1 पिच डिस्प्लेस होता है, तो एक डिवीजन घुमाने पे 1 pitch by 100, that is the least count of this apparatus. Then what is the least count? Least count of this apparatus is pitch में किससे divide कर दें? n is what? Number of circular scale division। अरे समझ में आया? तो अगर जैसे ऑर्डिनरी की बात करें, तो जैसे ऑर्डिनरी में क्या होता है, वो ऑर्डिनरी में आपको पिच जनरली दिया जाता है 1 mm और दिए जाते हैं CSD 100 डिविजन्स। व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट? 1 by 100, 1 by 100 कितना? 0.01 mm, यही ना? अच्छा, कभी कभी आपको ऐसा भी दिया जाता है, ये मैं बता रहा हूं, मतलब आपको प्रोसीजर लगाना है। कभी मैंने आपको पिच दिया कितना? 0.5 mm पिच दिया और CSD दिया 50। CSD का मतलब टोटल कितने डिविजन्स हैं सर्कुलर स्केल पे? तो व्हाट इज द लीस्ट काउंट? 0.5 by 50 इक्वल्स टू 0.01 mm। बाकी क्वेश्चन की मर्जी है, वो कुछ भी चेंजेस कर सकता है। तो पहले आप मुझे बताओ इस डिवाइस से रीडिंग कैसे लें? कितने लोगों को समझ में आता है कि ऐसा करते हैं,
हम पिच ले लेते हैं 1 mm का पिच ले लेते हैं, और मार्किंग भी 1 mm पर ही है। तो अगर मैंने 1 पिच इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन रखा हुआ है, तो मैं एक राउंड काटने पे मेरा 1 पिच पीछे जाएगा और मेन स्केल का पहला डिवीजन दिख जाएगा। फिर 2 राउंड घुमाने पर 2 घूम जाएगा, 2 मेन स्केल डिवीजन चला जाएगा। ओके, तो चलो हम लोग 1 mm ले लेते हैं। तो मैंने आपसे ये कहा कि जब मैं रीडिंग ले रहा हूं डायमीटर ऑफ अ वायर, तो डायमीटर ऑफ अ वायर इज फिटेड इन बिटवीन दीज टू जॉज। तो मैंने कहा कि जब हमारा राउंड हो रहा है ना, तो मैंने इसको देख लिया कि भाई कितना खुला हुआ है। तो मुझे पता चल गया कि मेन स्केल पे 3 दिखाई दे रहा है लेकिन 4 दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब मेन स्केल पे 3 दिख रहा है और 4 दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 से 4 के बीच में कहीं है। तो मेन स्केल की रीडिंग 3 mm, मेन स्केल की रीडिंग 3 mm, यस और नो? तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई आपके पास 3 mm। अब आपको क्या करना है, मेन स्केल की रीडिंग आ गई 3 mm। अब मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए ये ऑर्डिनरी वर्नियर 100 डिवीजन वाला था, तो मैंने कहा कि अब 0 लाइन के सामने 34th डिवीजन है, तो क्या करें? आपको पता है 3 तो पूरा हो गया, तो 3 mm तो मेन स्केल पे रीडिंग आ चुकी, 34 और खुला हुआ है, तो एक डिवीजन लीस्ट काउंट के बराबर है, 2 डिवीजन 2 इंटू लीस्ट काउंट के बराबर है। तो आपका 34 डिवीजन 34 इंटू लीस्ट काउंट। बात समझ में आई या नहीं? सिंपल सा डिवाइस है मेजर करने के लिए, यस और नो? अब देखो, इसमें मैं एक कंफ्यूजिंग बात बोल रहा हूं जो ध्यान से सुनना, क्योंकि स्क्रू गेज में यही फंसाएंगे हम आपको। कैसे? अभी मैंने आपको एक बात बोला कि 1 पिच है और स्केल पे भी उन्हीं की मार्किंग है, लेकिन कभी क्वेश्चन ऐसा कर सकता है आपसे कि मार्किंग अलग नंबर पे रखे और पिच अलग हो। तो आप एक बात ध्यान रखना, आपका स्क्रू गेज पिच के हिसाब से चलेगा। जैसे आपको स्क्रू गेज में आपको पता है 1 राउंड मींस 1 पिच। तो अगर मुझे आपसे ये बात करनी है कि 3 राउंड पूरे हो गए हैं और 34th डिवीजन सामने है, तो बेसिकली मेरा रीडिंग है 3 टाइम्स ऑफ पिच प्लस 34 इंटू लीस्ट काउंट, ये है मेरा रीडिंग। अब वो 3 राउंड जो हैं उस पर मैं मान लीजिए 3 राउंड के बराबर 1 पिच पे भी मार्किंग कर सकता हूं, हो सकता है मैं उसके आधे पे भी मार्किंग कर सकता हूं। मार्किंग करना तो मेरे हाथ में। मान लीजिए मैंने कहा पिच 1 mm है लेकिन मार्किंग 0.5 पर है, तो याद रखना मैंने MSD अपॉन नंबर नहीं कहा है। अगर MSD बराबर पिच हो तो ये बात सही होगी, लेकिन जो आपका स्क्रू गेज है उसमें पिच के डिविजन्स किए जाते हैं। किसके? एक राउंड के डिवीजन किए जाते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप अंदर रीडिंग क्या लिख रहे हो, ये तो आपकी चॉइस है। आपने कहा सर मैंने ना हर 0.5 mm पे रीडिंग डाल दी है, तो इसका मेन स्केल डिवीजन इज 0.5 mm, बट इसका पिच 1 mm है, और मैंने सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन कर दिए या 50 कर दिए, तो मैं पूछूंगा व्हाट इज द लीस्ट काउंट, तो यू विल डिवाइड पिच डिवाइडेड बाय नंबर। सारा कुछ पिच से चलता है। तो इसीलिए मैं जब इस डिवाइस से मुझे रीडिंग लेना होगा तो मैं आपके माइंड में ऐसा कॉन्सेप्ट क्या दूंगा, भैया थोड़ा सा कैमरा इधर करिए, हाँ, ये जो रीडिंग आएगी तो मैं इसको बोलूंगा n इंटू पिच, यानी ये कंप्लीट रोटेशन, तो ये देखना पड़ेगा कंप्लीट रोटेशन कितना हुआ। जैसे 3 रोटेशन कंप्लीट हो गए तो 3 इंटू पिच, 4 इंटू पिच या 5 इंटू पिच, प्लस नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन मैच इनटू लीस्ट काउंट, और योर लीस्ट काउंट इज योर 1 पिच बाय नंबर, टोटल नंबर 1 पिच बाय। अच्छा ये n डिफरेंट है, तो मैं इसको कुछ अलग सिंबल दे देता हूं, n नॉट।
या हम इसको इतना बोल के रख देते हैं कि दिस इज योर मेन स्केल रीडिंग। क्या है ये? बी कॉन्शियस अबाउट दिस, यस और नो। वैसे मैं आपको बता दूं, ज्यादातर आपको पिच और एमएसडी सेम दिया जाता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी जेई में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, उन्होंने पिच कम ज्यादा कर दी और एमएसडी अलग कर दिया। अब बच्चे कहाँ फंसे हुए हैं? एमएसडी में 100 से डिवाइड करने पे लीस्ट काउंट आता है, ऐसा नहीं। वो तब होता है जब पिच और एमएसडी, वरना आपको डिवाइड करना है पिच में नंबर से। समझ में आई बात? जेई में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, जब आप शीट करेंगे तो आपको मिलेगा। तो उन्होंने स्क्रू गेज में पिच के करस्पॉन्डिंग डिस्कशन करना है आपको सारा। तो रीडिंग भी किसके करस्पॉन्डिंग आएगी? जैसे मैं कह दूं 3 राउंड पूरे हो गए, तो 3 इंटू पिच खुल गया। 5 राउंड पूरे हो गए, 5 इंटू पिच खुल गया। और एक्स्ट्रा कितना खुला है? मान लो 42 सेकेंड, 42 जो डिवीजन है वो सामने है, तो 42 इंटू लीस्ट काउंट। ये सिंपल है। अब अगर आपका मेन स्केल डिवीजन और पिच बराबर हो, तो ये कहानी कैसे बोली जाएगी? सपोज मैंने आपसे कह दिया कि पिच 1 mm है, एमएसडीबी 1 mm है, तो आप लिस्ट काउंट निकालेंगे पिच अपॉन 150 जो भी दिया है वैसे। अब मैंने आपसे कहा कि हम खोल रहे हैं, तो जब पिच और एमएसडी सेम होंगे ना, तो हम आपको कैसे समझाएंगे? हम ऐसे बताएंगे, जैसे मान लो 0, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm। तो हम बोलेंगे, फिर आपको ऐसे बताएंगे कि कौन सा डिवीजन एक्सपोज्ड है और कौन सा डिवीजन एक्सपोज्ड नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि थर्ड डिवीजन एक्सपोज्ड है, लेकिन फोर्थ इज स्टिल हिडन। फोर्थ इज स्टिल हिडन, यानी मेन स्केल की रीडिंग हो गई 3। तो मेन स्केल की रीडिंग आप उठा लो और उसमें देखो कितना एडिशनल आप जा चुके हैं, यस और नो। और अगर पिच और एमएसडी सेम नहीं हो, तो बी कॉन्शियस कि मैंने क्या पढ़ाया है। मेन स्केल की रीडिंग आप ढूंढ के निकालें, वो पिच से मिलेगा। मेन स्केल पे तो कोई कुछ भी लिख सकता है। समझ में आई बात? और प्लस नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन जो मैच कर रहा है इनटू डिस्काउंट। अदरवाइज एपरेटस इज वेरी सिंपल। ओके, नोट कर लीजिए रीडिंग कैसे लेना है। स्टार्टिंग से नोट करना है ना। डायग्राम आपकी मर्जी है, बनाओ चाहे मत बनाओ। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? okay. इसमें जीरो एरर में भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी होता है। वर्नियर थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है। अच्छा, वैसे ऑर्डिनरी वर्नियर और ऑर्डिनरी स्क्रू गेज में कौन ज्यादा प्रिसाइज है? ऑर्डिनरी वर्नियर और ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी ये बताया ना मैंने, स्क्रू गेज ज्यादा प्रिसाइज है। लेकिन याद रखना, एग्जाम में कुछ आता है इनकी डेफिनेशन देखकर, तो पहले आप डेफिनेशन चेक करेंगे, फिर देखेंगे जिसका लीस्ट काउंट कम होगा वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। ठीक है, ये ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी के डेफिनेशंस के साथ हम आपको बता रहे हैं। पहले भैया लेफ्ट कर लीजिए, यहां से लेना है आपको। बस बस यहां से लीजिए, फिर ये पिच के बाद फिर आगे की कहानी। डिवाइस इज वेरी सिंपल, बट टेक केयर ऑफ पिच एंड मेन स्केल डिवीजन। इसलिए मैंने कहीं भी एमएसडी नहीं लिखा है, आप देख लो। यस और नो? मैं हर बात किससे कर रहा हूं? पिच के कंसर्न बात कर रहा हूं। स्क्रू गेज कभी यूज किया आपने? करना कभी ना कभी तो करना। लैब में वैसे होता है, बट वही है अभी आजकल ऑफ चल रहा है ना, लैब वैब में नहीं जा पा रहे हो। है ना, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज शायद आपके 11th में है कि 12th में? 11th में है। बस बस, ठीक है। एक बार मुझे रिप्लाई तो कर दो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स।
क्लियर है सबको? क्लियर? देखो ये टॉपिक है दिमाग में लिखने वाला, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है सही मायने में, और आप इसको कभी पढ़ेंगे भी नहीं अगर आपको याद रहता है कि करना क्या है। यस और नो? जल्दी नोट करिए। ओके, अच्छा वैसे जब नहीं कहा जाए तो ये अंडरस्टूड होता है कि जितना मेन स्केल डिवीजन है पिच उतना ही होगा। हालांकि क्वेश्चन अगर हम ढंग से बनाते हैं तो हम आपको बताते हैं कि पिच और मेन स्केल डिवीजन में कोई फर्क है या नहीं। समझ गए? देखो हम लोग इसमें जीरो एरर की बात करते हैं। जीरो एरर का मतलब क्या होता है कि अगर जॉज मैच करा दिए जाएं, अगर जॉज मैच करा दिए जाएं तो जॉज मैच कराने पे अगर रीडिंग जीरो आ रही है इसका मतलब डिवाइस ओके है। लेकिन अगर आपने जॉज मैच करा दिए और जीरो लाइन पे नहीं है इसका मतलब कुछ वहां पर जीरो एरर है। तो जीरो एरर दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव जीरो एरर, दूसरा नेगेटिव जीरो एरर। इधर देखो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट इज योर पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर, इधर देखिए पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर पहचानोगे कैसे? आपको पता है पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब बिना किसी ऑब्जेक्ट के भी प्लस में रीडिंग देना। इसका मतलब हो तो गया है पूरा टाइट, लेकिन ऐसा लगेगा कि जैसे थोड़ा अभी भी खुला हुआ है। यस और नो? यही होगा ना? तो पूरा टाइट होने का मतलब देखो जीरो ऐसे चलते 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 इस पर आ जाए तो ये आपका जीरो से जीरो लाइन मैच कर रहा है। ओके, जीरो से जीरो लाइन मैच कर रहा है। अब अगर मान लीजिए आप टाइट इधर से करते हुए आ रहे हो तो ऐसे समझना आपका जीरो यूं घूम रहा है, ऐसे यूं घूमते घूमते आ रहा है। अब ऐसे घूमते घूमते ये जीरो लाइन है और ये जीरो आके यहीं रुक गया। इसका मतलब क्या? टाइट तो पूरा हो गया, लेकिन जीरो, जीरो जीरो लाइन के ऊपर नहीं, यानी थोड़ा सा खुला हुआ जैसा दिखेगा। और ये जो जीरो आधा कटा हुआ दिख रहा था ना आपको, ये लगभग आपको क्लियर दिखने लग जाएगा। यस और नो? तो जीरो जो है वो थोड़ा आपको एक्सपोज्ड जैसा दिखेगा। तो मुझे बताइए फिर किसके मैच करने की पॉसिबिलिटी है? अगर जीरो नीचे रहेगा तो जीरो के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनमें से कोई मैच कर रहा होगा। इवन आपके पास 100 डिवीजन है, इनमें से कोई मैच कर रहा होगा, 100 या 50 जो भी है। तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताइए अगर जीरो यहां है नीचे रह गया और जीरो लाइन पर 3 है तो क्या आपको लगता है ये 3 डिवीजन खुला है? कितना खुला है? तो दैट्स ऑल। द जीरो एरर इज 0 mm on the main scale plus number of CSD match on zero line into least count। क्या दिक्कत है? 3 डिवीजन खुला है ना, तो 3 डिवीजन के बराबर रीडिंग दे रहा है वो। यस और नो? तो जो भी रीडिंग नापेंगे उसमें 3 डिवीजन ज्यादा रीडिंग आएगी, तो जीरो एरर माइनस किया जाता है। वो फंडामेंटल पहले भी सही है और आज भी सही है। तो इसको पहचानने का तरीका, दिस इज योर जीरो लाइन, ये आपका सर्कुलर स्केल,
सर्कुलर स्केल का जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल बिलो द जीरो लाइन, यस और नो? समझना, बिलो ही आएगा ना, बिलो जीरो लाइन। इतना समझ में आ रहा है? तो बिलो जीरो लाइन है, और यहां पर इधर देखिए मेन स्केल का जो जीरो है ना, वो थोड़ा सा एक्सपोज्ड दिखेगा, इसलिए मेन स्केल पे रीडिंग जीरो प्लस कौन सा मैच किया, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो एरर को डायमेंशन में से, रीडिंग में से माइनस करके डायमेंशन निकाला जाता है। नाउ द सेकेंड कंडीशन इज द नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। नेगेटिव जीरो एरर कैसे होगा? इधर देखो, टाइट करते जा रहे हो, जीरो से जीरो आ गया और जीरो भी आ गया, अभी भी ढीला है, अभी भी ढीला है, तो थोड़ा और टाइट दोगे, जीरो यूं ऊपर उठ जाएगा। तो जीरो ऊपर उठते ही मान लो 100 डिविजन है, तो मैच कर रहा होगा कोई 99, 98, 97, 96, 95, ऐसे कोई मैच कर रहा होगा। या 50 डिविजन है तो 49, 48, 47, 46, इनमें से कोई मैच कर रहा होगा, यस और नो? तो इनमें से मैच कर रहा होगा, तो कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि जैसे सपोज 97th मैच कर रहा है 100 में से, तो 3 डिवीजन अंदर गया। पर डिवीजन आपको पता है लीस्ट काउंट है, तो ये 3 डिवीजन अंदर गया। वर्नियर थोड़ा अजीब सा था, आगे जाता था 0.1, पीछे आता था 0.9, लेकिन यहां आगे जाए चाहे पीछे जाए, पर डिवीजन वैल्यू वही है। तो अगर ये टाइट होते होते 97 वाला सामने है, तो 3 डिवीजन अंदर गया। तो याद रखना, जीरो एरर इज द रीडिंग, इफ इट इज नेगेटिव देन यू विल राइट इट एज नेगेटिव। तो 3 डिवीजन अंदर गया, 3 इंटू लीस्ट काउंट इज योर माइनस, 3 इंटू लीस्ट काउंट इज योर नेगेटिव जीरो एरर, एंड नेगेटिव जीरो एरर, तो जीरो एरर इज ऑलवेज सबट्रैक्टेड, तो वो अपने आप वो -0.3 जुड़ जाएगा सब में। समझ गए क्या? तो इसको समझाएं कैसे? आपको पता है कि कितना डिवीजन अंदर गया, यही तो देखना है। तो वैसे तो आप काउंट कर सकते हो कितना गया, तो हम कहते हैं कि टोटल नंबर में से जो सामने है उसको माइनस कर दो, उतने डिवीजन अंदर गया। जैसे टोटल 100 है और सामने आपका 97 है, तो 97 का मतलब 3 डिवीजन अंदर गया है ये, तो 3 डिवीजन और अंदर गया है, इसका मतलब 3 आना चाहिए। तो 100 माइनस 97, दैट विल बी 3 इंटू लीस्ट काउंट, बाहर लगेगा माइनस का साइन, यस और नो? तो क्या आपको लगता है कि व्हेन यू आर गेटिंग द नेगेटिव जीरो एरर, तो योर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल विल बी स्लाइटली अबव द जीरो लाइन? जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल अबव जीरो लाइन, यस और नो? कॉन्फिडेंस से बोलो। जीरो लाइन के ऊपर निकल जाएगा, ये थोड़ा और टाइट हो जाएगा, तो सामने 97, 98, 96 या 50 वाले हैं, तो वैसे नंबर मिलेंगे। तो इस बार आपके मेन स्केल का जीरो कवर्ड हो जाएगा, यस और नो? जीरो ऑफ मेन स्केल कवर्ड, ढक जाएगा, क्योंकि थोड़ा और आगे अंदर चला जाएगा, तो जीरो तो वहीं का वहीं है, सिस्टम और आगे चला गया, तो उसको ढक देगा, अंदर कवर कर देगा, यस और नो? देन व्हाट आई विल राइट द जीरो एरर, माइनस लगा दो पहले, इनटू टोटल नंबर्स n माइनस स्मॉल n नंबर ऑफ CSD मैच। इसको ऐसे लिखता हूं लैंग्वेज में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जीरो एरर इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल नंबर्स, टोटल डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, माइनस नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन मैच ऑन जीरो लाइन, इनटू लीस्ट काउंट। क्या कहते हो, यही है? और चाहे पॉजिटिव एरर हो चाहे नेगेटिव एरर हो, टू गेट द एक्चुअल डायमेंशन, एक्चुअल डायमेंशन क्या करें?
क्या करें, रीडिंग में से जीरो एरर माइनस कर देते हैं, जुड़ना होगा अपने आप जुड़ जाएगा। अगर मैं जीरो करेक्शन पूछूं तो माइनस ऑफ जीरो एरर इज जीरो करेक्शन। मैं आपको जीरो जीरो एरर निकालना सिखा रहा हूं, कैसे निकालते हैं। यहां जस्ट ये देखना कितना डिवीजन अंदर गया कितना बाहर है, उसको लिखने का तरीका टोटल में से सामने जो है उसको माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितना डिवीजन अंदर गया, बाहर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। हालांकि एपरेटस आसान है। ओके, ओके। ये पूरा है ऑल अबाउट स्क्रू गेज। ओके, अभी हम लोग एक क्वेश्चन बोलता हूं मैं डायरेक्टली, ओरली सॉल्व करेंगे। लिखने में तो 15 मिनट लग जाता है पूरा क्वेश्चन लिखते लिखते। ठीक है, ओके। मेथड सीख लो, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, दिमाग में समझना है। जिसने क्लास अटेंड की है उसको समझ में आ गया, जो कॉपी पढ़ेगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। यस और नो, कॉपी में तो कुछ है ही नहीं, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, कैसे घुमा रहे हैं क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलो मैं आपको एक कंडीशंस देता हूं, आप लोग रीडिंग बताएंगे। तो अभी मैं बहुत सारी कंडीशन दूंगा, आंसर मत बोलना, आंसर एकदम लास्ट में। पहले तो मैंने आपको दिया कि पिच 1 mm है, अभी आंसर नहीं बोलेंगे कोई भी। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है वो 100 है। ठीक है, ओके। ऑन मेन स्केल एमएसडी भी आपको 1 mm ही दिया है मैंने। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, व्हेन jaws मैच्ड टुगेदर when jaws matched together, zero of main scale is covered and 92 division match on zero line। अभी कुछ बोलना नहीं है। नेक्स्ट, when diameter of a rod is measured, then fifth division on main scale is exposed and sixth is covered।
then 59th division match on जीरो लाइन। देख रहे हो ना कितना बड़ा क्वेश्चन हो रहा है। देन फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ रॉड। सभी लोग सॉल्व कर लें, उसके बाद मैं आंसर पूछूंगा, फाइनल आंसर बताएंगे। अभी कोई नहीं बोलेगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। आपको लास्ट में डायमीटर बताना है। याद रखना, डायमीटर का मतलब डायमीटर की रीडिंग नहीं, एक्चुअल डायमेंशन। अगर कोई जीरो एरर थी तो उसको हटा के फिर डायमेंशन बताएंगे आप। नहीं है कुछ, अभी आंसर बोलना नहीं है। माइंड सबका डिस्टर्ब मत करो, सब आंसर निकाल लो तब पूछेंगे कितना आया। देखो कोई कह रहा है सर आपने रीडिंग का फॉर्मूला तो बताया नहीं। मैं रीडिंग का फॉर्मूला नहीं बताया? बताया बेटा, थोड़ा रिवाइंड करके पीछे जाएं आप। मनीष कहने सर आपने रीडिंग का फॉर्मूला ही नहीं बताया। बताया है, नंबर ऑफ पिच, कितने राउंड पूरे हो गए इनटू पिच प्लस कौन सा मैच कर रहा है। यहां तो मैंने आसान कर दिया, और पिच और एमएसडी दोनों सेम दिए हैं, तो आंसर आ गया होगा। सभी लोग आंसर बताएं, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी आंसर बताइए। 5.67, कितने लोगों का आंसर है? 5.67। सभी लोग लिखे ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में कितने लोगों का आंसर है? हाथ खड़ा करो। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? इतना टाइम लगेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? एक लाइन का क्वेश्चन है। देखो, पिच, नंबर ऑफ सीएसडी, देन व्हाट यू विल गेट? लीस्ट काउंट। सबसे पहले लीस्ट काउंट आ गया, कितना? 1 पिच डिवाइडेड बाय 100। पिच कितना हुआ? 1/100, 0.01 mm। 1 मिनट, 0.01 mm। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द जीरो एरर। पहले तो जीरो एरर मुझे दिख रहा है ये नेगेटिव एरर है, बिकॉज जीरो इज कवर्ड, नेगेटिव एरर है, और 92th सामने है, तो इसका मतलब -100 -9 इंटू लीस्ट काउंट, -8 इंटू 0.01, यही ना? -0.08 mm। Now what is the reading of the diameter? एक मिनट, क्या बोल रहा है? When the diameter of the rod is measured, 5th division on main scale is exposed। और अच्छी बात है कि 5th डिवीजन और 5th पिच एक ही बात है। 5 राउंड पूरे हो गए, तो 5 राउंड पूरे हो गए तो 5 इंटू 1 mm प्लस कौन सा मैच कर रहा है? 59th डिवीजन इज मैचिंग, 59 इंटू लीस्ट काउंट 0.01, दैट इज इक्वल्स टू 5.59 mm। This is the reading, and what is the actual diameter? Reading minus zero error, जीरो एरर माइनस कर रहे हैं, तो 5.59 माइनस ऑफ माइनस 0.08,
एज ए टीचर क्या हमें सब कुछ लिखना पड़ता है, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको पता चले कैसे हो रहा है। दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 5.67 mm, ये है डायमीटर। ओके। अच्छा, अगर मान लो ये डिवाइस सही होता, कोई जीरो एरर नहीं होता, तो क्या होता? 5 एक्सपोज्ड होता और 67th डिवीजन इज मैचिंग ऑन दी जीरो लाइन। कौन सा मैच करा था? जीरो एरर की वजह से ये वैल्यू आ रही है। कंफर्म? इसको नोट कर लीजिए। अरे बहुत डस्ट उड़ता है यार। बताओ, ये मास्क डस्ट को नहीं रोक पा रहा है, कोरोना कैसे रुकता होगा? रुक जाता होगा। देखो, डस्ट आराम से चली जाती है, मुझे पता चलता है। ओके। हमेशा याद रखना, जो स्क्रू गेज है वो 1 राउंड और 2 राउंड के बीच में 100 डिविजन्स करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कंफ्यूज करने वाला। सपोज मैंने आपसे कहा कि पिच 1 mm है और मेन स्केल पे 0.5 0.5 0.5 0.5 है, और मान लीजिए कि आपने 100 डिविजन्स किए, लीस्ट काउंट आपने निकाल लिया। अब मैं आपको रीडिंग दे रहा हूं डायमीटर की, सुनना। मैं डायमीटर एक रॉड का मेजर कर रहा हूं। ऑन मेन स्केल 1.5 mm is exposed. 1.5 mm is exposed, and the 35th division is matching on the zero line. क्या करोगे? आप लोग सोच रहे हो कि सर 1.5 प्लस, गलत बात है, क्योंकि पिच 1 mm है, तो आपने 1 mm के हिस्से किए, तो 1.5 mm खुला हुआ है, तो 1 पिच काउंट होगा, क्योंकि अभी 2 पिच कंप्लीट, तो 1 mm है मेन स्केल की रीडिंग, और 1 से 2 के बीच में आपने 100 डिवीजन किए हैं, तो वो जो 1.5 के आगे जो एक्स्ट्रा है ना, वो आपको यहां से नहीं मिल रहा है डायरेक्ट, आपको पता चल रहा है 1 के आगे 2 के बीच में कितना। मेरी बात समझ गए? कैच तो कर गए? ये टिपिकल क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे मैं बताऊं, पिच 1 mm है, तो 1.5 mm खुलने का मतलब क्या है? 1.5 से ज्यादा खुला है। हालांकि मैंने 1.5 से ज्यादा खुला है ना, तो मेरे को रीडिंग थोड़ी करेक्ट करनी होगी। मैं उसको 80th डिवीजन पे ले जा रहा हूँ। जो मैंने 35 गलती से बोल दिया था, वो 80th डिवीजन है मान लीजिए। क्यों, कौन सा 80? 35 नहीं हो सकता, क्योंकि 0.5 से 50 से तो ऊपर निकल जाएगा। मेरे दिमाग में वो 50 डिवीजन चल रहा था, तो उसके करस्पॉन्डिंग मैंने इसको 80th डिवीजन कर दिया। तो मेरा 1 पिच पूरा खुलेगा और 1.5 भी खुलेगा, और उसके बाद तो 1.5 के आगे कितना खुला वो आपको डायरेक्ट नहीं मालूम है। आपको पता है 1 पिच के बाद सीधा 2 पिच आता है, और 1 से 2 के बीच के आपने 100 डिवीजन किए, तो जो 80 डिवीजन खुला है ना, वो 1 mm के बाद ही डायरेक्ट 80 डिवीजन खुला है। तो 1 प्लस 80 इंटू लीस्ट काउंट, तो वो डायरेक्टली आपको आंसर देगा 1.80 mm। कितना? 1.80 mm। तो आपको पिच के साथ चलना है, ना कि एमएसडी के साथ। एमएसडी गड़बड़ भी कर सकता है। इतनी बात समझ में? तो कर लोगे क्वेश्चन, या लिखवा दूं ये वाला क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन लिखवा दें? लिखो। गो। पिच ऑफ, ऐसे ऐसे लिखना शॉर्ट में, पिच 1 mm, एमएसडी 0.5 mm, नंबर ऑफ
सर्कुलर स्केल डिवीजन इसको कर दे रहा हूं मैं 50, जो मेरे दिमाग में था वही लिख देता हूं 50 डिविजन्स। या रुक जाइए 50 छोड़ो 100 ही कर लेते ना, अभी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ जाएगा। 100 डिविजन्स। ओके, इसके बाद विदाउट जीरो एरर आप मैच कर रहे हैं डायमीटर ऑफ अ रॉड। डायमीटर ऑफ अ रॉड आप कह रहे हैं कि ऑन मेन स्केल 1.5 mm एक्सपोज्ड। इसको और कॉम्प्लिकेटेड कैसे करेंगे पता है? हम बोलेंगे थर्ड डिवीजन इज एक्सपोज्ड। तो थर्ड डिवीजन की वैल्यू कितनी? 1.5। समझ में आई बात? थर्ड डिवीजन इज एक्सपोज्ड, लेकिन आपको पता है कि आपका यहां पर 2 डिवीजन पर पिच है, 1 डिवीजन पर पिच नहीं है, 2 डिवीजन पर पिच है, और आपने पिच के हिस्से किए हुए हैं। तो हमने कहा कि 1.5 mm इज एक्सपोज्ड एंड 87th डिवीजन मैच ऑन जीरो लाइन। कोई खास बात नहीं है। क्या करूं बताओ? व्हाट इज द लीस्ट काउंट? पिच इज 1 mm, 0.01 mm। व्हाट इज द रीडिंग? मेन स्केल पे रीडिंग 1 into पिच। बोलो, क्योंकि 1.5 mm में 2 पिच पूरे नहीं हुए, तो 1 into पिच प्लस 87 into लीस्ट काउंट, 1 mm प्लस 87 into, ये बहुत माइन्यूट चीजें हैं, ये सबको पता भी नहीं होती हैं। जो लोग ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं उनको नहीं पता है कि ऐसा कुछ भी होता है। तो एमएसडी तो आपकी चॉइस है, पर स्क्रू गेज को मतलब पिच से है। तो 1.5 mm एक्सपोज्ड है, तो उसके लिए तो 1 mm के बाद 1 mm से 2 के उसने 100 हिस्से किए हुए हैं। तो जो 87th मैच कर रहा है, तो 1 से 2 के बीच में 87 डिवीजन और खुला हुआ है, तो 1 के बाद है, ना कि 1.5 के बाद। तो 1.5 के बाद डायरेक्टली आप एड ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन वर्नियर का लिखो, देखें क्या आंसर निकालते हो। आज मैं आपको वर्नियर स्क्रू गेज का होमवर्क दे दूंगा करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, लिखिए। फॉर वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स का है, फॉर वर्नियर कैलिपर्स MSD 1 mm, MSD 1 mm, comma 10 VSD match by 9 MSD, 10 VSD match by 9 MSD। ठीक है, रीडिंग ऑफ रीडिंग ऑफ a thickness of plate is taken, reading of a thickness of plate is measured। ओके, लिखो। The sixth division of vernier scale match by 24th division on main scale। ठीक है, तो लिखे देन फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ थिकनेस। ये व्हाट इज द थिकनेस? अब इधर देखो, इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस क्या है? अब आप कहोगे कि सर आपने तो बताया नहीं जीरो ऑफ वर्नियर कहाँ है। जीरो ऑफ वर्नियर कहाँ है, किसके राइट में है, उससे तो मेन स्केल निकालेंगे हम। उसके बाद कितना ऐड करना है वो तो चलो ठीक है, कौन सा 6th है ना?
कौन सा 6, तो 6 इंटू लीस्ट काउंट कर देंगे। तो अभी तक आपको दिख रहा है कि इसका जो लीस्ट काउंट आया है वो MSD माइनस VSD करने पर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, हालांकि लॉजिक ये है 0.1 mm आ रहा है, लेकिन रीडिंग मेजर करवाने के लिए तो उसने जीरो ऑफ वर्नियर की कहानी नहीं बताई। तो या तो आप जीरो ऑफ वर्नियर निकालें कहां पर है, फिर उसमें उसको देखें कि जीरो ऑफ वर्नियर कहां पर है, और उसके लेफ्ट में होगा मेन स्केल, है ना, और कितना और खुला है वो तो 6 से पता चल जाएगा। यहां पता है आपको, मैं डायरेक्ट रीडिंग ही दे देता हूं, इतना दिमाग लगाओ ये मत। ये कौन सा डिवीजन है? 25th। ये वर्नियर है आपका, वर्नियर का 6th डिवीजन। 1 मिनट, वर्नियर का 6th डिवीजन मैच बाय, कितने लोगों को ये दिखता है कि सर 0 से 0 की गैपिंग ही तो रीडिंग है, सीधा वही निकाल लो। 24th है, ये 24 है, 24 और 6। तो मुझे एक बात बताओ, मैं ये पता करना चाह रहा हूं कि 0 के लेफ्ट में कौन है, तो मेन स्केल आएगा प्लस 6 इंटू लीस्ट काउंट करूंगा। तो मैं कहता हूं ऐसा करो, डायरेक्ट रीडिंग निकाल लो, इस 0 से 0 का जो गैप है वही रीडिंग है। तो क्या आपको लगता है 24 MSD में से 6 VSD माइनस करते रीडिंग आ गई? ये गैप और ये गैप, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दिस थिकनेस? 24 MSD। तो कभी अगर ये थिकनेस मायने रखे, इनके थिकनेस अगर कभी यूज करना तो इस तरह से यूज करना। ये रीडिंग आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी आई देखो, 24 mm, 24 mm माइनस 6 इंटू 0.9 VSD है, माइनस करिए। 17 पॉइंट, बता दो। 18.6, क्योंकि ये 5.4 है, तो 18.6 mm। पता है एक्चुअल में कैसे हो रहा है ये रीडिंग? आपका जीरो ऑफ वर्नियर इज इन बिटवीन 18 एंड 19। जीरो ऑफ वर्नियर इज इन बिटवीन 18 एंड 19 प्लस 6 इंटू लीस्ट काउंट। तो वो चीज डायरेक्ट आ गई आपके पास, दिस माइनस दिस। ओके, तो एक बार एरर की शीट है किसी के पास? तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऐड कर देता हूं। अच्छा, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स तक ऑलमोस्ट हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। विद डिस्कशन में तो देखना पड़ेगा आप करके लाते हो कि नहीं। मेरी तरफ से अब ज्यादा पार्ट नहीं बचा हुआ है। ओके, एक्सरसाइज 1 में नेक्स्ट क्लास में along with the 14 questions, these questions are adding. Okay,
बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको लग रहा हो कि ज्यादा दे रहे हैं सर। ओके, देखिए ये नेक्स्ट क्लास में वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज ऐड करना है। इधर देखो, मेरा सजेशन है रिवर्स में करना। ठीक है, यहाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आए हुए स्क्रू गेज, और इधर थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, इधर ज्यादा है। इधर से करना शुरू करना, लास्ट से होते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बड़ा दिखेगा लेकिन होगा छोटा है। ओके, ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी ध्यान रखना, आप जब शीट ट्राई करो तो रिवर्स में ट्राई करना, पहले 4, उसके बाद फिर चाहे 1 2 3 आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, पहले 4 लेवल 1 कर लेना। ओके, ओके, थैंक यू।